students, how are you all? I hope you all are fine and safe. Welcome to EVS class. I am Rupali, your EVS teacher, and today we shall be studying our chapter 6, Locating Places. So in this lecture, we will summarize our lesson and solve the exercise. So let's start. So the first point is locating place means to find any place. तो जो हमारे चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेस, उसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स टू फाइंड एनी प्लेस. उसका मतलब होता है किसी भी जगह को ढूंढना, किसी भी जगह का एड्रेस, एग्जैक्ट पोजीशन निकालना. Our next topic is directions, दिशा, and there are 4 directions. हमारी कितनी directions हैं? There are 4 directions: north, south, east and west. There are 4 directions: north, south, east and west. And I have told you how to find out these directions. मैंने आपको बताया था कैसे directions करनी है. आपको सुबह sun की तरफ face करके you can find all these directions. Next we have sub directions and there are 4 sub directions. हमारी कितनी sub directions हैं? 4 sub directions हैं. North east, south east, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. हमारी कितनी सब डायरेक्शंस है? 4 सब डायरेक्शंस है. उनका नाम क्या क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और साउथ वेस्ट है. नेक्स्ट वी हैव लैंडमार्क. सो व्हाट इज लैंडमार्क? लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस और बिल्डिंग दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग अदर प्लेस. तो लैंडमार्क क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, एक ऐसी जगह है जो बहुत सारे लोगों के थ्रू नोन है और वो हमें किस चीज में हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एनी अदर प्लेस. वो हमें किस चीज में हेल्प करती है? कि हम किसी और जगह को उसके रेफरेंस से इजीली फाइंड आउट कर सके, लोकेट कर सके. आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ दिस. नेक्स्ट वी हैव मैप. व्हाट इज मैप? मैप इज अ ड्राइंग that shows different areas on flat surface. तो मैप क्या है? एक ड्राइंग है जो हमें क्या शो करता है? डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट प्लेसेस शो करता है, अलग अलग जगह शो करता है. और वो किसके ऊपर बना होता है? ऑन द फ्लैट सरफेस. वो किसके ऊपर बना होता है? फ्लैट सरफेस के ऊपर बना होता है. आई हैव टोल्ड यू इट मे बी ऑन क्लॉथ, वॉल और अ पेपर. तो वो पेपर पे भी बना हो सकता है, किसी क्लॉथ के ऊपर भी बना हो सकता है, किसी वॉल के ऊपर भी बना हो सकता है. देयर इज वन मोर थिंग अबाउट मैप. मैप हैज ऑल द डायरेक्शन. मैप के ऊपर क्या होती है? सारी डायरेक्शंस होती हैं. द अपर पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? नॉर्थ. द बॉटम पार्ट इज साउथ. जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा है? साउथ. द लेफ्ट हैंड साइड विल बी ईस्ट एंड द राइट हैंड साइड विल बी वेस्ट. तो जब हम एक मैप को पढ़ते हैं तो मैप में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव लर्नड अबाउट इज कंपास. कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन. कंपास क्या है? एक स्फेरिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है, एक मशीन होती है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. मैंने आपको बताया था इट हैज निडल इन इट. उसके अंदर एक निडल होती है जो क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है व्हेन यू मूव. जब आपकी मूवमेंट होती है तब क्या होती है? उसकी निडल डिफ्लेक्ट करती है और उससे आप क्या कर सकते हो? इजीली डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हो. कंपास इज यूज्ड इन नेविगेशन. नेविगेशन के टाइम पे कंपास का यूज होता है. एंड नाउअडेज वी यूज जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. आज के टाइम पे हम किसका यूज करते हैं? जीपीएस का यूज करते हैं टू फाइंड और टू लोकेट एनी न्यू प्लेस. तो उस पे आप क्या करते हो? कोई भी नई जगह ढूंढने के लिए आप जीपीएस का यूज कर सकते हो. सो वी हैव लर्न्ड अबाउट लोकेटिंग प्लेस, डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस, लैंडमार्क, मैप एंड कंपास in this lesson. So now let's move to our exercise and the first question is tell the direction when I stand facing the rising sun. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें डायरेक्शंस बतानी है, लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट है कि हमें तब डायरेक्शंस बतानी है जब हम सन की साइड हमने फेस कर रखा है, और वो भी कौन सा सन? राइजिंग सन. मतलब जब सूरज उगता है,
सुबह के टाइम हमने उसकी साइड फेस कर रखा है और उस टाइम हमें बताना है कि इन कंडीशंस में वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज माय स्कूल इज ऑन माय लेफ्ट साइड। जो हमारा स्कूल है वो कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में है। लेकिन कब? जब आपने फेस कहां पे कर रखा है? सन की डायरेक्शन में कर रखा है। सो आवर स्कूल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। हमारा जो स्कूल है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा, मतलब ऊपर वाली साइड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय हाउस इज लोकेटेड एट माय बैक साइड। जो मेरा घर है वो कहां पे लोकेटेड है? वो आपके बैक साइड, मतलब आपके पीछे की तरफ लोकेटेड है। लेट्स सपोज मैंने ईस्ट की तरफ फेस कर रखा है, क्योंकि हमारा जो सनराइज होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो और जो मेरा घर है वो कहां पे है? एट माय बैक साइड, मेरे पीछे की साइड है। सो ईस्ट के जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है? इट इज वेस्ट। सो माय हाउस इज लोकेटेड एट माय बैक साइड एंड इट इज इन वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ मी। जो पार्क है वो कहां पे है? वो मेरे फ्रंट में है, मतलब मेरे सामने है। अभी बताया कि हमने किस साइड फेस कर रखा है? ईस्ट की साइड फेस कर रखा है, सन राइजिंग की तरफ फेस कर रखा है। सो द डायरेक्शन विल बी ईस्ट। सो द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड इट इज इन ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए ग्रोसरी शॉप एट माई राइट साइड। जो एक ग्रोसरी शॉप है, किराने की दुकान है, वो कहां पे है? वो मेरे राइट साइड में, मेरे राइट हैंड की तरफ है। तो जब बताया, जब हमने ईस्ट की साइड डायरेक्शन कर रखी है, तो जो मेरा राइट हैंड होगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी? इट विल बी द साउथ डायरेक्शन। सो द ग्रोसरी शॉप इज इन साउथ डायरेक्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर। आपको पता है कितनी डायरेक्शंस होती है? आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, सो द आंसर इज 4 एंड द डायरेक्शंस आर नॉर्थ, south, east and west. So now let's move on to our second question, that is straight, true or false. आपको क्या बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है, मतलब सही है, या फॉल्स है, गलत है। So our first statement is a map is an actual route of a place. जो मैप होता है वो किसी भी जगह का एक्चुअल रूट होता है, मतलब वो आपको बिल्कुल सही जगह बताता है कि आपको कौन से रूट से जाना है। वो गलत नहीं बताता है, वो बिल्कुल एक्चुअल होता है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। ए मैप इज एन एक्चुअल रूट ऑफ ए प्लेस। जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। जो मैप होता है वो किसी भी प्लेस का एक्चुअल रूट होता है। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कंपास हेल्प्स अस टू नो द डायरेक्शन। जो हमारा कंपास होता है, क्या वो हमें डायरेक्शंस को नो करने में, डायरेक्शंस को पहचानने में हेल्प करता है? सो ट्रू, कंपास हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन। जो हमारा कंपास होता है वो हमें डायरेक्शंस पहचानने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सनराइज हेल्प्स अस टू नो अदर डायरेक्शंस। जो सनराइज के टाइम पे जो डायरेक्शंस हम वहां से गाइड करते हैं, तो उससे क्या हमें दूसरी डायरेक्शंस पता चल जाती हैं? अगर मानो हमने सनराइज के टाइम पे सन की तरफ फेस कर रखा है, तो उस टाइम पे मैं क्या अदर डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकती हूँ? तो मैंने आपको बताया था, यस इट इज ट्रू दैट एट द टाइम ऑफ सनराइज यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस बाय कीपिंग योर फेस टुवर्ड्स द सन। मतलब अगर आप सन की तरफ फेस करोगे तो उस टाइम पे आप दूसरी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो। आई हैव टोल्ड यू बाय स्ट्रेचिंग योर आर्म्स। अगर आप हाथ खोलोगे तो अपने फ्रंट, बैक और राइट और लेफ्ट साइड को आप पहचान सकते हो कि वो कौन कौन सी डायरेक्शन है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज जीपीएस इज द लेटेस्ट मेथड ऑफ लोकेटिंग अ प्लेस। जो जीपीएस सिस्टम है वो लेटेस्ट मेथड है किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह को फाइंड आउट करने के लिए। सो यस इट इज ट्रू, जीपीएस इज द लेटेस्ट मेथड, क्योंकि बताया था साइंस डेवलप कर गई है। मैप और कंपास की जगह आजकल हम क्या यूज करने लग गए हैं? जीपीएस को यूज करने लग गए। और वो हमें किस चीज में हेल्प करती है? इट हेल्प्स अस टू फाइंड लोकेट अ प्लेस। वो कोई भी नई जगह हमें जहाँ जाना है उसको फाइंड आउट करने में वो हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। हमें बताना है, हमें मैच करना है। एंड वी हैव डिफरेंट वर्ड्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज एटलस। तो एटलस क्या होता है?
एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। एटलस क्या है? एक बुक है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, बताया था वर्ल्ड के, कंट्रीज के, अलग हमारे इंडिया के स्टेट्स के और इवन डिस्ट्रिक्ट के भी उसमें क्या होते हैं? मैप्स होते हैं। सो अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट वर्ड इज स्केच। स्केच क्या होता है? जैसे हमने बताया कि मैप तो क्या होगी? एक्चुअल ड्राइंग हो गई जो हमें किसी भी जगह पे लोकेट करने में हेल्प करता है। एंड स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस। जब हम कोई एक अपने अंदाजे से कोई ड्राइंग बनाते हैं, एक रफ ड्राइंग बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। सो स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस। सो द आंसर इज डी। Next word is compass. So what is compass? I have told you. Compass help us to find the direction. Compass हमारी किस में help करता है? वो हमारी directions को find out करने में help करता है. So the answer will be A. Compass helps us to find the directions. And the last word is landmark. What is landmark? I have told you landmark is an important place or building that help us to locate any other place easily. तो लैंडमार्क क्या है? एक इम्पॉर्टेंट और नियर बाय, मतलब जो हम एड्रेस बताते हैं उसके आसपास की कोई जगह है। तो लैंडमार्क इज एन इम्पॉर्टेंट नियर बाय प्लेस विच हेल्प अस टू फाइंड और लोकेट एनी अदर प्लेस इजीली। सो आंसर विल बी बी। So I hope you all have understood this, and if you have any doubt regarding this, then you can call me anytime and we will meet with another topic in next video. Till then, thanks and bye.